हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज पे। जैसा कि हम संविधान निर्माण के बारे में पढ़ रहे थे, संविधान प्रक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। हमारी इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो आप पहले वो क्लास देखिए तो ये अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए, आज का हमारा आगे का टॉपिक है संविधान सभा। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ था और ये 6 दिसंबर 1946 तक रही। कुल अधिवेशन इसमें 12 हुए और 166 बैठकें हुई थी। संविधान निर्माण में अधिवेशन 11 हुए थे और 165 बैठकें हुई थी। जो इसका 12वां अधिवेशन था और 166वीं बैठक थी, उसमें सिर्फ संविधान को अपनाया गया था, तो इसलिए वो निर्माण में काउंट नहीं की गई है। तो इसलिए संविधान निर्माण में 11 अधिवेशन और 165 बैठकें हुई थी। आज़ादी से पूर्व संविधान सभा के 4 अधिवेशन हुए थे। प्रथम अधिवेशन 9 से 13 दिसंबर 1946 तक हुआ था। इसमें कुल 11 बैठक हुई थी। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 सोमवार को 11 बजे से हुई थी और प्रथम बैठक का स्थान था काउंसिल चैम्बर का पुस्तकालय, जो दिल्ली में है। उपस्थित सदस्यों में 10 महिलाएं थीं। ये मोस्ट है कि प्रथम अधिवेशन में 10 महिलाएं थी। प्रथम अधिवेशन में कुल 211 सदस्य आए और उनमें सर्वाधिक मद्रास प्रांत से थे 43 सदस्य। प्रथम अधिवेशन के प्रथम दिन प्रथम बैठक में प्रसन्न देव रेकुट, जो कि बंगाल से थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रथम वक्ता जे.बी. कृपलानी थे। नोट, इसमें एक नोट लगा के लिखिए। संविधान सभा के प्रवक्ता जे.बी. कृपलानी, ध्यान दें यहाँ पे जे.बी. कृपलानी वक्ता हैं और संविधान सभा के प्रवक्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष सचिनानंद सिन्हा को चुना गया था, जो कि वरिष्ठता के आधार पर चुना गया था, या सिर्फ जो बुज़ुर्ग थे उस टाइम पे, जो वहाँ पे सदस्य थे, उनमें सबसे बुज़ुर्ग सदस्य थे वो सचिनानंद सिन्हा थे, तो इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और इनको चुनने का प्रस्ताव जे.बी. कृपलानी ने ही रखा था और मनोनीत उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1946 को हुई थी। सभापति के चुनाव की तिथि का निर्धारण किया गया था। मतलब दूसरी बैठक में सभापति के चुनाव की तिथि का निर्धारण किया गया था। जो सभापति सचिनानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, उसकी जगह स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुनने के लिए दूसरी बैठक हुई थी। तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध चुना गया था, जो कि निर्विरोध जीते थे। नोट, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। बी.एन. राव का पूरा नाम बेनेगल नरसिम्हा राव था। सचिव, यहाँ पे सचिन है, यहाँ पे सचिव होगा। सचिव H.V.R. अयंगर। उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। 25 जनवरी 1947, ये 25 जनवरी 1947 तक उपाध्यक्ष रहे। और वी.टी. कृष्णाचारी 16 जुलाई 1947 उपाध्यक्ष रहे। पांचवी बैठक, चौथी बैठक कुछ खास नहीं थी।
तो 5वीं बैठक वो इम्पोर्टेंट है थोड़ी, तो वो देखिए। 13 दिसंबर 1946 को 5वीं बैठक हुई थी। उसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, जो कि आज हमारे संविधान में प्रस्तावना के रूप में है। उद्देश्य प्रस्ताव के 8 उद्देश्य हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में 8 उद्देश्य हैं और इसे स्वीकार 22 जनवरी 1947 दूसरे अधिवेशन में से स्वीकार किया गया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। एटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 एटली ने घोषणा की थी कि 30 जून 1947 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। एटली लेबर पार्टी से थे, जो कि नई सरकार बनी थी उस टाइम पे। माउंटबेटन योजना के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो 3 जून 1947 को प्रारंभ हुई थी। इसमें बंटवारे के बारे में वर्णन किया गया था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटेन संसद में पेश किया गया था। इसे 4 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटेन की संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था और इसे 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था, जिसमें 20 धाराएं और 3 अनुसूचियां थी। इसके आधार पे 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ादी दी गई थी। जो पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस जैसे हम 15 अगस्त को मनाते हैं, वो 14 अगस्त को मनाते हैं। और वहाँ के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे और पीएम लियाकत अली खान को बनाया गया था। और वहीं भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई थी और इसके गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम थे। स्वतंत्र भारत के दूसरे और भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी को बनाया गया था। ये ध्यान दें कि ये स्वतंत्र भारत के दूसरे थे। प्रथम लॉर्ड माउंटबेटन थे और दूसरे थे श्री राजगोपालाचारी और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। भारतीय मंत्री और सचिव, जो प्रथम भारतीय मंत्री और सचिव थे वो चार्ल्स वुड थे, जो कि 1858 में थे और अंतिम लॉर्ड लिस्टवेड थे। और इस समय जो भी मंत्रिमंडल बना था, उसमें ये जो मंत्रिमंडल बना था ये 1947 में बना था, जो कि आज़ादी के बाद बना था। इसमें 15 मंत्री बनाए गए थे, जो कि 15 के 15 भारतीय थे। जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा था कि पहले 12 थे, उसमें से 3 कांग्रेस के हटाए गए, फिर 5 वापस ऐड किए गए मुस्लिम लीग के। तो उसकी जगह मुस्लिम लीग की जगह इंडियन ही 5 जोड़े गए थे और ये ऐसे करके टोटल 15 सदस्य लास्ट मंत्रिमंडल की बैठक में थे। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया।